अब सब सोच रहे हैं कि अगर सती की तरफ अगर हम थोड़ा सा भी सम्मान सूचक शब्द कहते हैं, ध्यान का सम्मान करते हैं, कौन नहीं चाहेगा ध्यान का सम्मान? बोलो। अरे एक बेटी जब अपने मायके में पहुंचती है तो माँ बाप की बात छोड़ो, अड़ोसी और पड़ोसी भी उसको भगवती के रूप में देखते हैं। वही तो है रेणुका, वही तो है चंद्रवतनी, वही तो है सुरकंडा, वही तो है वैष्णव, वही तो है ज्वाला। तुम्हारे गांव की जो बेटियां हैं, जब वह बेटी तुम्हारे गांव में रहती है तब भी वो देवी थी, और जब वह ससुराल चले जाए और ससुराल से जब वो फिर मायके आए तब भी वह देवी ही रहेगी। इसलिए ससुराल वाले उसको, बेटी को देवी समझे ना समझे, चिंता मत करना, वह भगवती जब जब तुम्हारे घर में आए, जब जब वह तुम्हारे आंगन में आए, और आंगन में आए तो उसका सम्मान वैसे ही करना जैसे रेणुका का सम्मान करते हो। ये सच्ची बातें हैं, ये सामान्य बात नहीं है। अब ससुराल वालों को क्या लेना देना, लेकिन उस पिता से पूछो जिस पिता ने उसको पैदा होते ही उसके चरणों को अपने घर में भगवती के रूप में रखा हो। बोलो बोलो। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र में यह ना लिखा हो कि नवरात्र में किसी मंदिर में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर की जो बेटियां हैं वही भगवती का रूप है, उसी की पूजा करो। हर शास्त्र में लिखा है। तो जिस बाप ने और जिस मां ने उस बेटी को देवी के रूप में देखा होगा और भगवती समझ करके उसकी पूजा की होगी, अब जिसके घर में वो चली गई है, उसका विवाह हो गया है, उनको क्या पता? समझ रहे हैं? इसलिए ससुराल वाले माने ना माने, उनके लिए वो देवी हो ना हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, जब जब वह मायके की चौखट पर पैर रखेगी वह फिर से तुम्हारे लिए भगवती का रूप बन जाएगी। तुम्हारी भावना उसको फिर से देवी बना देगी। इसलिए तुम अपनी भावना मत बदलना। तुम ये मत सोचना कि अब ससुराल चली गई है अब वो देवी नहीं, ना, तो हमेशा देवी रहेगी। मां है रेणु, रेणु यानी धूल, उसकी धूल हमेशा तुम्हारी चौखट पर पड़ती रहेगी। और जब जब बेटियों की धूल तुम्हारी चौखट पर पड़ती रहेगी, जब तक उनके चरण तुम्हारी चौखट पर पड़ते रहेंगे, और उन चरणों में लगी हुई धूल जब तक तुम्हारे घर पर पड़ती रहेगी, तब तक तुम्हारा सौभाग्य बढ़ता रहेगा, तुम्हारी किस्मत बदलती रहेगी। ये है। तब गई सती अपने पिताजी के पास और कहा, पिताजी ये कोरा कर्मकांड, यज्ञ के कुंड में आहुतियां डाल डाल करके सोच रहे हो कि तुम्हारे यज्ञ से भगवान खुश होगा, देवता खुश होगा, कभी खुश नहीं होगा। रोते हुए सती जी ने कहा, पिताजी सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भरी भांति पछताओ पिताहू। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए अपने अपने स्थान पर, और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े श्रेष्ठ, ये सारे के सारे ब्राह्मण देवता यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन क्या इन ब्राह्मण देवताओं को पता नहीं जिस यज्ञ में शिव और सती का अपमान हो रहा हो, उस यज्ञ में कभी भी भगवान खुश नहीं हो सकता है।